हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ PYQ सीरीज ऑफ मैथ्स क्लास 10th। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस को जरूर देखें और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच टर्म ऑफ AP -29 -26 -23 up to 61 is 16। दैट मीन्स AN जो है वो कितना दिया हुआ है? 16। A जो है वो कितना है? -29। और D अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा? A2 -A1, मतलब -26 माइनस ऑफ -29, तो -26 प्लस 29 कितना आएगा? 3। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1D। तो an कितना है? 16 इक्वल्स टू a कितना था? -29 प्लस n-1 इंटू डी कितना आया? 3। ये 29 इधर आके प्लस होगा, इक्वल्स टू n-1 और 3 को क्या करता हूँ? डिवाइड में ले आता हूँ। तो n इक्वल्स टू कितना मिला? 29 प्लस 16 क्या होगा? 45/3 प्लस 1। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 बन जा 5 प्लस 1 कितना मिला? 16। ठीक है, तो जो हमारी 16th टर्म होगी, बी ऑप्शन, 16th टर्म जो है वो क्या मिलेगी? 16 मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ इन द गिवन फिगर, AT is tangent to a circle centered at O. If CAT equals to 40, then CBA निकालना है, क्या होगा? अब CBA ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे होगा? देखो, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर सेंटर को ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन होती है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। कितना? 90। तो एंगल OAT जो है वो कितना हो गया? 90। और OAT किस किस से बना हुआ है? एंगल OAC प्लस एंगल CAT, है ना। अब OAC तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस CAT कितना है क्वेश्चन में? 40 इक्वल्स टू कितना हो गया? 90। तो यहां से OAC कितना मिला? 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री। ठीक है, दूसरा, अब देखो ये मैंने निकाल लिया कितना? 50। ये क्या है? पूरा ये भी एक डायमीटर है। डायमीटर सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाता है तो 90 होता है, मतलब ये जो है ये क्या है हमारा? 90। और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये क्या है? x। तो देखो क्या बनेगा? x प्लस 90 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तीनों एंगल का सम कितना मिलेगा? 180। यहां से x प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, 40 का है ये डी जो है वो क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है 90, दूसरा डायमीटर जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है 90। ये दो थ्योरम्स क्या हो रही थी इसमें यूज हो रही। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या? आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, तो शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट क्या? मीडियन, मीन, मोड या रेंज। अब देखो, जब मैक्सिमम नंबर चाहिए होता है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? मॉड निकालते हैं। एवरेज चाहिए तो हम क्या निकालते हैं? मीन। और जब सेंट्रल वैल्यू निकालनी है ना, तो उसमें निकालते हैं मीडियन। अब मैक्सिमम नंबर पूछा हुआ है तो ऑब्वियस है क्या निकालोगे? मॉड। बी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या? इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O। PT जो है वो क्या है हमारा? टेंजेंट दिया हुआ है सेंटर O। कोड PQ सबटेंड एंगल 65 डिग्री एट द सेंटर। तो मेजर हमें करना है क्या? QPT। ये वाला एंगल हमें क्या करना है? मेजर करना है, QPT। अब देखो सीधा सीधा अगर मैं इसमें देखूं तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और इनके सामने सामने जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा, मतलब x प्लस 65 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 180। और ये किसमें बात हो रही है? ये बात हो रही है इन ट्रायंगल OQP। तो यहां से 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 180 माइनस 65, मतलब x इक्वल टू 115/2, है ना। और 115/2 क्या मिलेगा?
57.5 डिग्री। अब निकालना क्या है, देखो निकालना तो QPT है, तो QPT कैसे निकालूंगा? ये जो है OP जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया है सेंटर, और PT क्या है, हमारा टेंजेंट है। तो इसमें ये जो एंगल बनेगा पूरा, ये कितना होगा, 90, है ना। तो अगर मैं एंगल QPT निकालता हूं, एंगल QPT, तो ये क्या होगा, 90 में से माइनस 57.5, जो कि क्या मिलेगा, 32.5 डिग्री। ठीक है, तो डी जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो एक रिलेशन होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। इसके आइडेंटिटी ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये अगर मैं देखूं यहां से, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए माइनस 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां से पुट करूं तो क्या मिलेगा, बी कितना है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -9, तो माइनस ऑफ -9 अपॉन ए कितना है 2, और इसका क्या है पूरा स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई सी कितना है 5 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया। 9 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 81/4 माइनस 5, है ना। एलसीएम लोगे तो 81 माइनस 20 अपॉन 4 कितना मिलेगा, 61/4। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया कि मैं इसमें x की वैल्यू पूरे में 2 पुट करूं तो क्या बन जाए 0, और 0 ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या मिलेगा 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 20 माइनस 8 कितना हुआ, 12, 12 प्लस 2 14, तो k इक्वल्स टू कितना मिला, -14। ठीक है, डी जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स निकालना है, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 200 तक। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास वो कितनी है, 1। जो nth टर्म है जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं वो कितना है, 200, और जो मैं d निकालूंगा वो क्या होगा, 2 - 1, दैट मीन्स 1। तो Sn का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस an। क्यों, क्योंकि nth टर्म मेरे को पता है कितनी है, 200। तो क्या मिलेगा, देखो n कितना है 200 अपॉन 2, a कितना है 1, और अगेन लास्ट टर्म कितनी है 200, मतलब 100 मल्टीप्लाई 201 कितना मिलेगा, 20100। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा माइनस a sin थीटा एंड a sin थीटा a cos थीटा। तो इसको मैं मान लेता हूं ये p है और ये क्या है, q। तो अगर मेरे को PQ निकालना है तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, x2 ये, x1 ये, y2 ये और y1 ये, तो क्या बनेगा, a sin थीटा माइनस x1 कितना है, a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है, a cos थीटा माइनस a sin थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट a माइनस b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस की आइडेंटिटी तो माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली प्लस ये कितना बनेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऑफ a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और इधर से मैं अगर a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस इधर से भी अगर मैं ये a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन गया 1, तो यहां से भी क्या बचा a स्क्वायर। दैट मीन्स 2a स्क्वायर का रूट जो कि कितना बना a√2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट से था, बस थोड़ा सा साइन कॉस में सिंप्लीफाई करना था, बाकी इजी है। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 आर इरेशनल, नॉट रियल, रैशनल, डिस्टिंक्ट या रैशनल एंड इक्वल। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेंगे। अब b कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई c कितना है 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ 25 माइनस 4 4 जो 16 64 और 64 में से 25 माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस 39 विच इज लेस देन 0। ठीक है, और जब d लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नॉट रियल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A20 माइनस A15 इक्वल्स टू 20। अब A20 माइनस A15 इक्वल्स टू क्या है 20। इस A20 को मैं ये लिख सकता हूं A प्लस 19D माइनस A15 को मैं ये लिख सकता हूं A प्लस 14D इक्वल्स टू क्या है 20। ब्रैकेट्स ओपन करो तो A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D इक्वल्स टू कितना मिलेगा 20। देखो A से A कैंसिल हो गया और 19 माइनस 14 क्या मिला 5D इक्वल्स टू 20। तो D की वैल्यू 20/4 5 कितना हो गया 4। ठीक है, तो जो D निकल के आया वो कितना निकल के आया 4। AP का था, रिपीट हो रहा है यही क्वेश्चन डिफरेंट सेट्स में। नेक्स्ट देखते हैं, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square plus 8 minus x square plus 8x plus 9 तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, लेकिन एक कंडीशन है अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होगा देखो। इसमें भी एक डायरेक्ट रिलेशन, अगर मैं ये निकालूं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तो मैं इसको ये लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, जो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये जो है ये क्या है सम ऑफ जीरोस और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे बनेगा देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो इधर से b कितना है 8, तो माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन a कितना है -1 और इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a मतलब 9 अपॉन -1 है ना। तो कितना मिलेगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस से माइनस कट गया, प्लस 9 4 जा 36, तो कितना मिला 100। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा क्या होगा अंडर रूट ऑफ 100, दैट मीन्स प्लस माइनस 10। बट एक कंडीशन दी हुई है कि सिंस देखो ये अल्फा जो है वो बड़ा है किससे बीटा से, और अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी कि जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो किसके बराबर होगा 10 की। ठीक है, 10 क्या है डी ऑप्शन। ठीक है, -10 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 10। सी भी दिया हुआ है प्लस माइनस 10, ये नहीं है क्या होगा 10, क्योंकि अल्फा बड़ा था किससे बीटा से।
ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।